बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 29 अक्टूबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और तालिबानी रजीम के दरमियान इस्तंबुल में मुज़ाकरात जो कि नाकाम हो चुके हैं। तालिबानी रजीम की हट धर्मी ज़िद और उनकी भारत की प्रॉक्सी बनने की जो एक पूरी कोशिश है, उस कोशिश की वजह से पाकिस्तान के साथ तो उनके मुज़ाकरात नाकाम हो गए और पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद एक असूली मौक़िफ़ अपनाया कि अब अगर हमारी सरज़मीन पर कोई हमला होता है, अब अगर पाकिस्तान के अंदर कोई दहशत गर्दी का वाक़या होता है तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। पाकिस्तान उसका जवाब एयर स्ट्राइक्स की सूरत में देगा। और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने यहां तक कह दिया कि अगर तालिबानी रजीम पाकिस्तान और दहशत गर्दों के दरमियान एक रुकावट बनी तो हम अपनी पूरी मिलिट्री माइट इस्तेमाल किए बगैर भी इस पूरी रजीम को गारों तक पहुंचा सकते हैं। तोरा बोरा जो है वो इन्हें याद आ जाएगा। और इस वक्त पाकिस्तान के सबर का पैमाना मुकम्मल तौर पर लबरेज हो चुका है और पाकिस्तान की वाज़े, क्लियर और दो टोक वार्निंग के बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। अफगान साइड से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक वार किया गया है जिसमें कैप्टन समेत, ऑफिसर समेत जो हमारे मुतद्दिद जवान हैं वो शहीद हुए हैं। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या हैं और आज की रात पाकिस्तान क्या बड़ा सरप्राइज दे सकता है। और अब ये जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है और इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमला होना, ये एक वाज़े डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है तालिबानी रजीम और उनके ज़ेरे साया चलने वाली दहशतगर्द तंजीमें जो कि दर हकीकत तालिबानी रजीम है या फिर टीटीपी है या बीएलए है। इनके मालिक एक ही हैं नई दिल्ली में बैठे हुए जो इनकी डोरें हिला रहे हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को भी आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक तरफ तो पाकिस्तान की एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान भारत के बॉर्डर के ऊपर भी अपनी तैयारियां मुकम्मल किए हुए है। इसके साथ ही साथ टीटीपी और बीएलए के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर भी ऑपरेशंस जो हैं वो किसी भी तरह से रुक नहीं रहे। और इसके साथ अब तीसरा महाज जाहिर बात है तालिबानी रजीम जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है। खैर, इस बॉर्डर को हम तो बॉर्डर मानते हैं और बॉर्डर कहते हैं, तालिबानी रजीम इसे ड्यूरेंट लाइन कहती है। वो कहते हैं कि हम इस बॉर्डर को नहीं मानते और हमारा क्लेम अटक तक है। खैर, जब कोई बॉर्डर को नहीं मानता और जब कोई प्रॉपर बॉर्डर नहीं होता उसके बाद फिर माइट इज राइट का असूल जो है वो चलता है। यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो तुन के रख दे वो अपना एरिया ले ले। भाई तुम लोग अटक तक क्या, तुम लोग इस्लामाबाद तक आना चाहो तो आ जाओ, हमसे जहां तक पहुंचा गया हम वहां तक पहुंच जाएंगे, दो दो हाथ कर लेंगे। अब इस सब के अंदर एक चीज बहुत क्लियर है कि ये इस्लामाबाद पर हमले की धमकी दे चुकी है तालिबानी रजीम, इनके अपने मीडिया चैनल्स। और अब आप ये देखें कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ है उस हमले के बाद जो कि टीटीपी ने किया है, तालिबानी रजीम अपने आप को टीटीपी और फितना अल खवारिज से अलग प्रेजेंट करते हैं ना, है नहीं, ये एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। खैर, लेकिन ये कम से कम दे डू ट्राई दिस। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले अटैक के बाद इन्होंने अपना इनका जो ऑफिशियल इंग्लिश मीडिया चैनल है तालिबानी रजीम का, उसने जिस तरह के इस अटैक को जिस तरीके से ग्लोरीफाई किया है, अब शायद ये लग रहा है कि ये टीटीपी का अटैक नहीं बल्कि तालिबानी रजीम का अटैक है जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तान की साइड पर शहादतें हुई हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम हुआ यह है कि जो दहशतगर्द हैं उन्होंने वही वाला तरीका अपनाया जो कि उनका एक नॉर्मल तरीका है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने तो ये आकर लड़ नहीं सकते। तो ये करते क्या है, ये दहशतगर्द के ये आते हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पहले ये घात लगाते हैं, फिर ये रास्ते में आईईडी ब्लास्ट करते हैं, फिर ये खुदकुश बम्बार भेजते हैं जो काफिले से जाकर टकरा जाता है, वहां पर धमाका होता है। उस धमाके की आड़ में इनके जो मुसल्लह इनके दहशतगर्द हैं, खारजी हैं, वो आते हैं और उसके बाद फिर गन फाइट शुरू होती है, यानी एक्सप्लोजन्स फॉलोड बाय गन फाइट। ये एक नॉर्मल तरीका हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं, तो एग्जैक्टली वही तरीका अपनाया गया। और इस वक्त नाज़रीन इकराम वीडियोस जो आ रही हैं सेंट्रल कुरम खैबर पख्तूनख्वा से, जो वस्ती कुरम है वहां से, कुरम एजेंसी से, ये इंतहाई तशवीशनाक है। मिलिट्री व्हीकल और मिलिट्री के जो गाड़ियां हैं उन्हें आग के शुलों में लिपटे हुए देखा जा सकता है। और ये बेसिकली सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इस वक्त इस पूरे एरिया को कार्डन ऑफ कर चुकी हैं। लेकिन ये जो अफसोसनाक वाकया है इसमें यह बताया गया है नाज़रीन इकराम के 6 सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं, 6 पाकिस्तान की फौज के बहादुर एक ऑफिसर और 5 जवान, टोटल 6 जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। 14 पाकिस्तान की अफवाज के जवान जो हैं वो इस वक्त जख्मी हैं। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि ये डेडली बॉम्ब अटैक था और इसके बाद एम्बुश किया गया, इसके बाद घात लगाकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी
फोर्सेज के ऊपर हमला किया गया। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त मिलिटेंट्स जो हैं इस एरिया के अंदर, उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अलबत्ता सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया है, सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है और मजीद आईईडीज जो हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। और अब मैं आपको ये बता दूं कि इनिशियली फिगर ऑफिशियली जारी बात है, जो सरकारी जराए हैं उनसे हमें खबर मिल रही थी, शुरू में शहादतों का 5 बताया गया, बाद में ये फिगर बढ़ा और शहादतें जो हैं वो 6 हो गई। और इससे पहले भी हमने देखा कि एक और डायरेक्टली ऑफिसर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और आज एक और कैप्टन। और ये जो शहादतें हैं नाज़रीन इकराम, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी रेज करती हैं कि अब पाकिस्तान का स्टेट जो है वो क्या करेगा, क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि इनफ इज इनफ। सबसे पहले तो जो हमारे 14 जख्मी हैं उनके लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अजला अता फरमाए और अल्लाह करे कि ये शहादतों का फिगर जो 5 से 6 हुआ है ये मजीद ना बढ़े। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि मार्टरडम इन एक्शन, यानी दुश्मन से लड़ते हुए, सिर्फ घात लगाकर जो दुश्मन ने वार किया उस वार में नहीं, ये जो हमारे फौजी जवान हैं, ये बेसिकली जब इन्होंने घात लगाकर गन फाइट और एम्बुश किया तो उसके बाद हमारे जवान जो हैं वो लड़ना शुरू हुए, ऑफिसर्स जो हैं वो लड़ना शुरू हुए, उन्होंने लड़कर इनका मुकाबला किया। और इसके अंदर मार्टरडम इन एक्शन जो है वो कैप्टन डॉक्टर नुमान सलीम जो है, जो 71st मेडिकल बटालियन के थे, पाकिस्तान आर्मी की मेडिकल कोर के, कुरम खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के आईईडी अटैक और उसके बाद एम्बुश किए जाने वाले इस अफसोसनाक इंसिडेंट के अंदर नाज़रीन इकराम वो शहीद हुए हैं। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सेंट्रल कुरम का सुल्तान काले एरिया है और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ट्रक्स हैं उन्हें आग लगी हुई देखी जा सकती थी। एंड दिस अटैक केम मोमेंट्स आफ्टर पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर वार्नड अफगानिस्तान दैट पाकिस्तान पेशेंस इज रनिंग थिन। अब इंटरनेशनल मीडिया भी इसे इस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जब जैसे ही ये बात पब्लिक की कि भाई हमारे सबर का पैमाना लबरेज हो गया और अब तो इवन कतर, अब तो इवन तुर्की, अब तो इवन सऊदिया, अब तो इवन यूएई, उनके सामने भी तालिबानी रिजीम की हठधर्मी, उनकी जो एक अजीब सी एक पॉलिसी है, और जाहिर बात है उसमें वाजे हो गया, उन पर भी ये वाजे हो गया कि इनकी डोरें कहीं और से हिल रही हैं। ये लॉजिकल बात नहीं कर रहे, ये रैशनल बात नहीं कर रहे, ये मुल्क के दुश्मन है, ये अपनी आवाम के दुश्मन है। और ये जो बात पाकिस्तान ने की है कि भाई ये जो आप ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स की बात करते हो, हम एम्पायर नहीं है, हम कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन तुम्हारा मुल्क जरूर ग्रेव यार्ड है और वो तुम्हारे अपने लोगों का है, तुम लोगों की पॉलिसीज की वजह से। और अब नाज़रीन इकराम एक चीज बहुत क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान को अब कुछ बहुत बड़ी स्ट्राइक्स करनी पड़ेंगी। और इन स्ट्राइक्स के अंदर अभी एक मैं देख रहा था, इनका जो इंग्लिश न्यूज चैनल है उसके ट्विटर के ऊपर इस अटैक को ग्लोरीफाई किया जा रहा था, यानी तालिबानी रिजीम के इंग्लिश चैनल के ऊपर दहशतगर्दी का टीटीपी का वाकया जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, उसे ग्लोरीफाई किया जा रहा था। इट स्पीक्स वॉल्यूम्स बेसिकली। इसमें बहुत कुछ पोशीदा है, इसमें बहुत कुछ पिन्हा है। अब इस सारे सिनेरियो को अगर मैं एक और ग्रेटर पर्सपेक्टिव में देखूं तो बहुत कुछ जो है वो साइमल्टेनियसली बदलता हुआ हमें नजर आ रहा है। लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं, बट व्हाट्स नेक्स्ट। पाकिस्तान की तरफ से आप देखेंगे कि कुछ बहुत बड़ी स्ट्राइक्स इनसाइड अफगान टेरिटरी होंगी। पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दों की जो सहूलतकारी है, पाकिस्तान ने आज भी एक दहशतगर्दी का इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट 25 खारजी मारे हैं। तो वो जो अफगानिस्तान की साइड से दहशतगर्द आते हैं उनकी सहूलतकारी जो करता है वो कौन करता है जी? वो अफगानिस्तान की जो फौज है नाम नेहाद तालिबानी रिजीम की फोर्स, उसकी बॉर्डर पर जो चेक पोस्टें हैं वो दर हकीकत इनकी सहूलतकारी करती हैं। तो वो बॉर्डर चेक पोस्टें भी शायद उड़ा दी जाएं। और अब फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है कि तालिबानी रिजीम के अंदर मौजूद टीटीपी के सहूलतकार वो भी ना बचे और जाहिर बात है वो भी टारगेट हो सकते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का। एज पर सोर्सेस दिस इज व्हाट जो हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं ना। और इसके साथ ही साथ इवन एक बफर एरिया जो है, पाकिस्तान का बॉर्डर इंटैक्ट, पाकिस्तान से अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है उसके उस तरफ कुछ किलोमीटर्स का पाकिस्तान एक बफर जोन बना दे दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए। और बहुत कुछ जो है वो अब बदलने जा रहा है, क्योंकि स्टेट का जो फैसला है वो वाजे था और इन्होंने पहल कर दी है। अब जो हम करेंगे वो ये देखेंगे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।